म्यूजिक बॉक्स में अपने पसंदीदा बैंड को सुनने से लेकर अपने दोस्तों और परिवारों के साथ बातचीत करने तक, सुनने की क्षमता आपको अपने आसपास की दुनिया से जुड़ने में मदद करती है। सुनने की क्षमता कैसे काम करती है और सुनने की क्षमता कम होने के कुछ सामान्य कारणों को समझने से आपको अपने स्वास्थ्य की देखभाल करने में मदद मिल सकती है और यह सुनिश्चित हो सकता है कि आप अपने आने वाले सालों तक अपने पसंदीदा गाना सुने। दोस्तों, आइए समझते हैं कि आखिर हमारी कान सुनती कैसे है आवाज़ों को। दोस्तों, कभी आप पार्क में बैठे हो और कोई पक्षी चहचहा रही है, तो ये ध्वनि तरंगे हवा के माध्यम से बाहरी कान तक पहुंचता है, यानी आपके कानों तक पहुंचता है। बाहरी कान ध्वनि यानी साउंड तरंगों को कान के पर्दे तक भेजता है और जिसमें कंपन पैदा होता है। इसके मध्य में स्थित होती है छोटी हड्डियां, जिन्हें ऑसिकल कहा जाता है। कान के पर्दे से आने वाले कंपन को आंतरिक कान तक भेजने से पहले उन आवाज़ों को बढ़ाया जाता है और आंतरिक कान यानी अंदर की कान में ध्वनि कॉल्किया में प्रवेश करती है, जो तरल पदार्थ से भरा होता है तथा लगभग 6000 छोटे बाल कोशिकाओं से ढका होता है। जैसे ध्वनि तरंगे कॉल्किया से होकर गुजरती है तो अंदर का तरल पदार्थ गति करता है, जिससे छोटी बाल कोशिकाएं गतिशील हो जाती है, यानी कॉल्किया गतिशील हो जाती है। और जब छोटी बाल कोशिकाएं गति करती है तो श्रवण तंत्रिका के माध्यम से विद्युत संकेत भेजती है। श्रवण तंत्रिका विद्युत संकेतों को मस्तिष्क तक ले जाता है, जहां उन्हें ध्वनि के रूप में समझा जाता है। यद्यपि सुनने की जो प्रक्रिया है वो बहुत जटिल है, लेकिन यह 1 सेकंड के अंश मात्र में घटित हो जाती है। दोस्तों, आइए आखिर समझते हैं कैसे ये पूरी काम करती है। आइए जानते हैं कानों की संरचना। देखिए, ये है हमारी ईयर, फिर इसके आगे आती है हमारी ईयर ड्रम, फिर उसके बाद आती है हैमर, फिर है एनविल, फिर स्ट्रिप आती है, फिर आती है कॉल्किया, फिर कॉल्किया पहुंचाता है साउंड ब्रेन को। दोस्तों, कान की संरचना की बात करें तो ये एक ड्रम टाइप का है। ड्रम या फिर अलार्म घड़ी कहें, जैसे वस्तुओं द्वारा उत्पन्न ध्वनि वस्तु से दूर हवा के माध्यम से कानों तक ले जाई जाती है, जो माध्यम के रूप में कार्य करती है। उत्पन्न ध्वनि कंपन के रूप में होती है। यह सबसे पहले कान के कीप के आकार के बाहरी भाग से कानों में प्रवेश करती है। यह एक नली के माध्यम से कान के पर्दे तक नीचे जाती है। ये पतली झिल्ली कसकर फैली हुई होती है। कान का पर्दा कानों के कामकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वस्तुओं द्वारा उत्पन्न कंपन हवा के माध्यम से कान के पर्दे तक पहुंचते हैं। कान के पर्दे को कंपन करने के लिए ये कंपन उत्पन्न होते हैं और फिर कंपन माध्यम कान की हड्डियों या अस्थियों के माध्यम से आंतरिक कान में पहुंच जाते हैं। दोस्तों, आंतरिक कान का आकार घोंगे जैसा होता है। आंतरिक कान को कॉल्किया भी कहा जाता है। कॉल्किया के अंदर असंख्य संख्या में छोटी छोटी बाल कोशिकाएं होती है। दोस्तों, श्रवण की अनुभूति यानी इस प्रक्रिया में हमारा शरीर ध्वनि ऊर्जा को तंत्रिका आवेगों में बदल देता है, जिससे फिर हमारा मस्तिष्क व्याख्या करता है। प्रत्येक बाल कोशिकाओं में छोटे स्टीरियोसिलिया होती है, जो उसे शीर्ष पर जुड़े होते हैं। ध्वनि स्टीरियोसिलिया को आगे पीछे करती है। यदि ध्वनि तेज है तो स्टीरियोसिलिया मुड़ या टूट सकता है। इसमें मृत बाल कोशिकाएं हो सकती है, जिसके कारण मस्तिष्क में कोई और ध्वनि स्थानांतरित नहीं हो पाती। सबसे पहले हमारा साउंड वेव हमारे कानों तक आता है, फिर वाइब्रेशन होती है हमारे ईयर ड्रम में, फिर ये इनर ईयर में जाता है, फिर हेयर सेल जिसे हमने कॉल्किया कहा है, फिर कॉल्किया से हमारे ब्रेन तक पहुंचती है। दोस्तों, सुनने की क्षमता कम कैसे होती है, यानी हम सुनने की क्षमता को कैसे खो देते हैं। दोस्तों, सुनने की क्षमता में कमी तब होती है जब कोई चीज़ हमारे कानों से होकर ध्वनि के मार्ग को बाधित करती है। यानी सुनने की क्षमता में कमी के कुछ सामान्य कारणों में शामिल है शोर के संपर्क में आना, यानी तेज आवाज़ के संपर्क में आने से आंतरिक कान में नाजुक बाल कोशिकाओं पर अधिक काम करना और उन्हें नुकसान पहुँचाना पड़ सकता है। इससे हम क्या हो सकते हैं, बहरे हो सकते हैं। वही दोस्तों, उम्र बढ़ना यानी प्रेस्बिक्यूसिस, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है आंतरिक कान की संरचना स्वाभाविक रूप से बदल जाती है और जिससे सुनने की क्षमता में धीरे धीरे कमी आती है। हालांकि आप उम्र बढ़ने को रोक नहीं सकते, लेकिन नियमित ऑडियोलॉजी अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने अपने सुनने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं और नियंत्रण रख सकते हैं। दोस्तों, कुछ दवाएं से भी हमारी कान जो है बहरी हो सकती है, जैसे ऑटोटॉक्सिस। ये दवा है जो श्रवण प्रणाली नुकसान पहुंचा सकती है और सुनने की क्षमता कम होना या फिर कानों में बजना का कारण बन सकती है।
आखिर ये था हमारा पूरा संरचना जो हमने कान के बारे में जाना था। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को अभी शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल 3D एनिमेशन के प्राप्त करने के लिए।